इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठी परिवार श्री कंवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, पौत्री दामाद, श्रीमती सलोनी, श्री सिद्धांत जी रारा, दुल्हन साड़ी, श्रीमती मोनिका जैन, श्री अजीत जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर जी चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक। फर्म इंदिरा लॉजीज, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम। कंप्यूटर विजन वर्क, वितरण घर गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग और वस्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता पश्चिम बंगाल। हाँ बोलो भैया। हेलो, सभी पहुंच जाओ वहाँ पर। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। ओम ओम। हाँ चलिए। देवी अहिल्या की नगरी, मालवा की स्थान, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विख्यात संघ का समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ेंगे और मेरे साथ आप बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज जिन परिवारों ने गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है उनके नामों की घोषणा यहाँ से की जा रही है और मैं चाहूँगा उनके सम्मान में आप ताली बजा के उनके भावों की अनुमोदना करेंगे। निर्माण निधि के रूप में उल्लास अप्पा राव अगरे जयसिंहपुर, श्री पूरनमल मंजू जैन तलवंडी कोटा, श्रीमती सुनीता सूर्यकांत टपकरे कोल्हापुर, इन्होंने गुणायतन में निर्माण निधि के माध्यम से गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और आइए सूत्रधार के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है अगर उपस्थित हैं तो वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए गुरुवंदना का स्वभाव प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमती माला देवी जैन जयपुर, जिन्होंने आज गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, शायद हमारे बीच में नहीं है। मैं चाहूँगा उनके भावों की अनुमोदना के लिए आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए सम्मान सहित मैं उन्हें आमंत्रित करूँगा। पूरे भारतवर्ष में लगभग 65 स्थानों से दैनिक भास्कर प्रकाशित होता है और आज हमारे बीच में दैनिक भास्कर से विशेष प्रयोजन के साथ हमारे बीच में नाम तो दो भैया, हाँ जी, लगभग 65 स्थानों से दैनिक भास्कर का संस्करण विभिन्न भाषाओं में निकलता है और लगभग मुझे जानकारी अभी भी 50 लाख प्रतियां पूरे भारतवर्ष से प्रकाशित होती हैं। ऐसे दैनिक भास्कर समूह के हमारे बीच में मैनेजर दैनिक भास्कर इंदौर दीपेंद्र चौहान हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा गुरुवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और धर्म प्रभावना समिति की ओर से आमंत्रित करूँगा उनके सम्मान के लिए श्रीमान मुकेश जी पाटौदी यजमान परिवार और अशोक जी दोषी अध्यक्ष धर्म प्रभावना समिति। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूँगा हमारे ओम जी चौधरी जो कि मैनेजर हैं
और साथ में अनिल जैन जी सीए चीफ मैनेजर, ये तीनों श्री पलचारा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और हमारी धन प्रवाह समिति के पदाधिकारी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा अशोक जी, मुकेश जी पाटोदी, दिलीप जी गोधा, ये सभी आएंगे, आनंद जी गोधा और श्रीमान उपेंद्र जी सोनी, ये सभी आएंगे हमारे सम्माननीय। एक विशेष प्रयोजन के निमित्त से आज दैनिक भास्कर समूह के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में दीपेंद्र जी चौहान ओम चौधरी और अनिल जी सी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा इनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजा के इनका सम्मान करें। और प्रयोजन क्या है, क्या निमित्त है, हम उन्हीं के मुख से उनकी बात आप तक प्रेषित करेंगे। मैं आमंत्रित करूँगा अनिल जी सी चीफ मैनेजर, जो कि हमारी दैनिक भास्कर समूह में इंदौर में अपनी सेवाएं देते हैं, हमारे जैन समाज के गौरव हैं, जिनके माध्यम से ये प्रतिनिधि मंडल हमारे बीच में आया। ऐसे अनिल जी सी साहब, उनके लिए जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए इस सम्मान के इसी क्रम के साथ मैं आमंत्रित करूंगा दीपेंद्र जी चौहान और ओम जी चौधरी को। वे आए दैनिक भास्कर समूह की ओर से अपनी बात रखेंगे। श्रीमान दीपेंद्र जी और ओम जी चौधरी, साथ में अनिल जैन सी साहब। बोलिए साहब। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तुते और कोटि कोटि प्रणाम। दैनिक भास्कर समूह की ओर से मैं दीपेंद्र सिंह चौहान, अपने साथी ओम चौधरी और श्री अनिल जैन साहब की तरफ से एक विनम्र निवेदन और आग्रह लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आपके मुखारविंद से जो वाणी इस समय प्रवाहित हो रही है, उसने निश्चित तौर पर जन संचेतना में बड़ा ही क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है देश में इस समय। दैनिक भास्कर समूह इसको लगातार फॉलो कर रहा था, देख रहा था और समझ रहा था। अखबार भी लगातार इसको समय समय पर प्रकाशित कर रहा है। जब हमने अभी हाल ही में एक आर्टिकल पूरे देश में छापा, तो उस आर्टिकल का जो रिस्पॉन्स निकल करके सामने आया और जो पब्लिक डिमांड निकल करके जो सामने आई, उससे ये मैसेज गया कि क्यों ना ये जो क्रांतिकारी परिवर्तन एक समाज विशेष में मुखारविंद से प्रभावित हो रहा है, क्यों ना इसे व्यापक दृष्टिकोण के तहत गुरुदेव के मुखारविंद से सामाजिक समरसता के तहत संपूर्ण समाज में, समग्र समाज में प्रवाहित किया जाए। उसी दृष्टिकोण से मैं स्वामी जी के समक्ष एक निवेदन लेकर के उपस्थित हुआ हूँ कि हम एक कार्यक्रम करना चाहते हैं। भावना योग और स्वामी जी के मुख से निकलने वाले प्रवचनों का पूर्ण लाभ समग्र समाज को मिले, उसी के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये निवेदन के लिए हम आए हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमें निराशा नहीं मिलेगी। देखिए, दैनिक भास्कर समूह भारतवर्ष का एक बहुत ही प्रतिष्ठित समूह है और दैनिक भास्कर के विषय में किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी उससे परिचित हैं। मैं समझता हूँ आज जो आपने अनुरोध यहाँ प्रकट किया है, ये आज के समय के अनुसार बड़ी सार्थक पहल है। अखबारों में जिस तरह की समाचार या मीडिया में जिस तरह की बातें आज परोसी जाती है, उसमें प्रायः नकारात्मक बातें ज़्यादा होती हैं, लेकिन मीडिया समूह के माध्यम से संतों की वाणी समग्र समाज में पहुंचाने का जो उपक्रम किया जा रहा है, निश्चित वो पूरे समाज में एक रचनात्मक परिवर्तन का आधार बनेगी। दैनिक भास्कर समूह नियमित हमारी बातों को सब तक पहुंचा रहा है। आज आपका ये प्रस्ताव सुनकर के अच्छा लग रहा है कि आपका समूह खुद आगे होकर एक आयोजन करना चाहता है। आपने आज अनुरोध किया है, मैं थोड़ी अपनी सुविधाएं देख लेता हूं और मेरा तो एक ही भाव है, वह है समग्र समाज का परिवर्तन। हमें आप लोग एक जैन संत के रूप में प्रस्तुत भले करते हैं, पर मैं ये कह सकता हूँ, मैं साधना भले एक जैन संत के रूप में करता हूँ, पर संत की कोई जाति नहीं होती। संत सर्व समाज का होता है और सर्व समाज के कल्याण की भावना रखता है। आपने जो भाव रखा है वो समग्र समाज के परिवर्तन और कल्याण का एक सबल आधार होगा।
मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ और आपकी पहले भी आप लोगों ने निवेदन किया, जल्दी ही 1-2 दिन में जैसी रूपरेखा आप लोग बनाकर लाते हैं मैं उस पर विचार करूँगा और पुनः पूरे समूह के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और आइए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ जो धर्म के डॉक्टर के बीच में आगामी 21 सितंबर शनिवार के दिन 4 बजे से 6 बजे के बीच में रहेंगे। ऐसे IMA, IDA, नीमा, IAP, GPA के नेतृत्व में एक बहुत ही अच्छा आयोजन किया जा रहा है। इंदौर के वरिष्ठ गौरवशाली डॉक्टरों के साथ चिकित्सा, चिकित्सक एवं धर्म विषय पर बहुत ही अच्छा संवाद हमारे बीच में देखने को मिलेगा। चिकित्सक सम्मेलन जो कि आगामी 21 सितंबर 2024 शाम 4 बजे से 6 बजे तक मोहता भवन में आयोजित है और इसके निवेदन के लिए हमारे बीच में आए हैं डॉक्टर प्रकाश जी वांगानी, अस्थि रोग विशेषज्ञ, अरिहंत हॉस्पिटल के डायरेक्टर, अखिल भारतीय श्वेतांबर संघ के 18 वर्षीय अध्यक्ष हैं। 21 वर्ष अमेरिका में इन्होंने अपनी सेवाएं दी और 1988 में इंदौर आ गए और प्रैक्टिस की सभी राशि दान में देते हैं। ऐसे डॉक्टर प्रकाश जी वंगानी हमारे बीच उपस्थित हैं। साथ में हमारे जैन समाज के गौरव उपेन्द्र जी सोनी भी उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और हमारे श्रीमान डॉक्टर प्रकाश जी और उपेन्द्र जी का सम्मान महोत्सव कमेटी की ओर से हमारे श्रीमान मुकेश जी पाटौदी जो कि हमारे यजमान हैं और साथ में मनोज जी वाकलीवाल ये भी अजाब हैं और सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं चाहूँगा जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। डॉक्टर प्रकाश जी वंगानी, अस्थि रोग विशेषज्ञ, अरिहंत हॉस्पिटल के डायरेक्टर, इन्होंने कई वर्षों तक अमेरिका में अपनी सेवाएं दी और अब इंदौर में आ चुके हैं। और जी डॉक्टर दीपक जी अग्रवाल आप भी आ जावें और महोत्सव कमेटी इनका भी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगी। मैं चाहूँगा इन डॉक्टरों के लिए जोरदार ताली बजा के इनका सम्मान करें। ये शरीर की चिकित्सा करते हैं लेकिन आत्मिक का चिकित्सा करने वाले संत के सानिध्य में आगामी 21 सितंबर दोपहर में 4 बजे से 6 बजे तक एक कार्यक्रम हमारे बीच और इस कार्यक्रम में चिकित्सकों के द्वारा सभी को आमंत्रित किया गया है। मैं चाहूँगा आप इस कार्यक्रम में जी और आइए अपनी बात रखने के लिए और निवेदन करने के लिए मैं आमंत्रित करूँगा डॉक्टर प्रकाश जी वंगानी और साथ में उपेन्द्र जी सोनी। सभी गुरु भगवंतों को नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। आज एक छोटा सा मैसेज मैं सभी को देना चाहता हूँ कि गुरु भगवंत के आशीर्वाद वचन हम लोगों की प्रार्थना सुन के गुरु भगवंत ने हमें ये समझ दिया कि किस तारीख को शाम को 4 बजे से एक बहुत अच्छा उच्च कोटि का प्रवचन गुरु भगवंत के मुंह से हम सुनने वाले हैं। चिकित्सा, चिकित्सक और धर्म, हम डॉक्टर लोग सुबह से शाम तक अपने काम में रहते हैं लेकिन धर्म का जो एस्पेक्ट है वो गुरु भगवंत के द्वारा हम सीखेंगे, अपने जीवन में आचरित करेंगे तो मैं सोचता हूँ कि अपना सबका बहुत बहुत भला भी होगा, फ़ायदा भी होगा। मैं सभी से ये विनती करता हूँ, न सिर्फ इंदौर पर इंदौर के आसपास और मध्य प्रदेश में जो भी डॉक्टर लोगों को एक जिज्ञासा होती है कि भाई हम धर्म से कैसे जुड़ें, उसका एक बहुत सीधा समाधान गुरु भगवंत हमें शनिवार 21 तारीख की शाम को यहाँ पे बताएंगे, समझाएंगे और हमें एक मौका मिलेगा कि उसका हम अपने जीवन में कुछ आचरण ला सकें तो बहुत अच्छी बात है। मैं आप सभी से करबंद विनती करता हूं कि आप अवश्य पधारें और पधार के इसका पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद। और आइए चलते हैं संघ का समाधान का कार्यक्रम के लिए मैं परम पूज्य मनीषी संदान सागर जी महाराज से निवेदन करूं। उसके पूर्व 22 तारीख की सूचना आप तक प्रेषित करना चाहूँगा। 22 सितंबर को इसी मोहता भवन के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार में सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर की क्षमा वाणी का कार्यक्रम परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में किया गया है, जिसमें सकल दिगंबर जैन समाज के सभी श्रावक श्राविका आमंत्रित हैं और
क्षमावाणी पर्व के पश्चात संपूर्ण शकल दिगंबर जैन समाज की भोजन की व्यवस्था धर्म प्रभावना समिति द्वारा की गई है। आप निवेदन स्वीकार के अवश्य पधारें। आइए इन्हीं सूचनाओं के साथ समय 8:30 बजे से यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा प्रातःकाल की बेला में इसी मंच पर, और क्षमावाणी पर्व के पश्चात क्षमावाणी अभिषेक का कार्यक्रम भी इसी मंच पर संपन्न होगा। और आइए 8:30 से 10 तक का ये कार्यक्रम होगा। आप सभी आमंत्रित हैं। 8:30 से 11 तक, क्षमा करना, 8:30 से 11 तक कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद सभी के भोजन की व्यवस्था धर्म प्रभावना समिति की ओर से रखी गई है। आइए इन्हीं सूचनाओं के साथ मैं निवेदन करूंगा मुनिवर संधान सागर जी महाराज से आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए दोनों हाथ उठा के जय करा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के। चलते हैं गुरु चरणों में, और आज का यह संकट समाधान का कार्य अपन आगे बढ़ाएं। इसके लिए जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज हाँ बोलो। हो दैनिक भास्कर समूह से यहाँ बहुत ही उत्साही कार्यकर्ता चौहान जी, अच्छा निकल रहे, हाँ कोई बात नहीं। और प्रश्न के लिए मैं आगे बुला रहा हूँ निखिल जी जैन कोतमा, और उसके बाद में तैयार रहेंगे देवेंद्र जी जैन साकेत गया शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी, रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जिए जाते हैं दिल से, मुरझा जाते हैं गलत फहमियों से, बिखर जाते हैं अहंकार से, आखिर क्यों? बिल्कुल जो बातें बताई गई है बिल्कुल सही बातें बताई गई है, इसमें क्यों कहने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप से प्रसारित चीज़ है, इस पर अमल करने का आनंद है। बहुत बहुत आशीष। चलिए ओ देवेंद्र जी जैन साकेत गया, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में आज अजनास से प्रीतुम जी रोशनी जी बढ़ जाते यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न रखेंगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग काम करने के समय में देखते हैं कि हम ऐसा काम इस तरह से करते तो और अच्छा होता, तो इसमें बहुत पहलन रहती है, तो इसको इससे कैसे बचें? देखिए, काम करने के बाद इस तरह से करते तो बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई बुरा नहीं, लेकिन उसका पछतावा बहुत बुरा है। हमें हर काम की समीक्षा करनी चाहिए और आगे उसकी पुनरावृत्ति न हो ये सीख लेनी चाहिए। गलतियाँ उसी से होती है जो कुछ करता है, जो कुछ करेगा ही नहीं उससे क्या गलती है। तो कुछ करने वालों से गलतियाँ हों, उसको लेकर के किसी भी तरह की मन में विकलता नहीं होनी। हर गलती से अगर सीख लेने की कला सीख लें तो बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। ये कला कैसे आएगी महाराज जी? बस समीक्षा कीजिए, मन में ठान लीजिए, अब जब कभी दोबारा ऐसी स्थिति बनेगी तो हम ये काम नहीं, इसकी पुनरावृत्ति नहीं। नमोस्तु महाराज जी। आगे प्रीतुम जी रोशनी जी बढ़ जात्या परम पूज्य दुर्लभ सागर जी महाराज जी के ग्रस्त अवस्था के भ्राता और बहू हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन कर दें। मैं चाहूँगा धर्म प्रभावना समिति के अशोक रानी जी दोषी वहीं पहुँच जाएं और उनका पीत दुपट्टा के माध्यम से स्वागत अभिनंदन भी कर दें। आज अपने बीच में यहाँ अजनास से पधारें, और उसके बाद में तैयार रहेंगे पूनम राजेश जी जैन, पूना जी गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं, अनन्य गुरुवर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरु मुनि श्री प्रमाण सागर जी, निर्वेक सागर जी, संधान सागर जी महाराज जी के बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो, सवाल है? ये महाराज जी कुछ नहीं, आपका आशीर्वाद। चलिए, हाँ राजेश जी। रोशनी कुछ बोले, हाँ ठीक है। चलिए, उसके बाद में पूनम राजेश जैन पूना, हाँ। वहीं पहुँच जाए एक साथ परिवार को आ जाए। इनके दो सवाल हैं। हाँ, दोनों कर लें, पूनम जी भी कर लें और राजेश जी भी कर लें, ताकि प्रीतम की कमी भी हो जाएगी पूरी। और उसके बाद में तैयार रहेंगी गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक सुरेश जी अजमेरा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, कलम तब तक साफ और सुंदर लिखती है जब तक कि वह थोड़ी रुक कर के चले। तो गुरुदेव, इसी प्रकार ज़िंदगी को भी सुंदर बनाना हो तो उसमें हमें एक रुकाव, मतलब एक ठहराव की ज़रूरत है। तो महाराज जी, उन ठहराव को हम किस तरह से हमें सिद्ध करना चाहिए, क्या मंथन करना चाहिए?
कलम तब तक साफ और सुंदर लिखती है जब तक रुक कर चले। आपने कहा है ज़िंदगी को भी साफ स्वच्छ बनाए रखने के लिए उसमें कुछ ठहराव होना चाहिए। मैं इसमें कुछ अलग दृष्टिकोण रखता हूँ। कलम रुक कर के चलती है तो साफ स्वच्छ लिखती है, लेकिन तभी जब तक लेखक के मन का प्रवाह बना रहता है। अगर प्रवाह खत्म हो जाए तो कितनी भी सुंदर कलम हो कुछ लिखा ही नहीं जा सकेगा। इसी तरह जीवन में अपने प्रवाह को जीवंत रखना चाहिए, लेकिन हाँ उस प्रवाह के क्रम में बीच बीच में कहीं कोई रुकावट आए तो उससे घबराना नहीं चाहिए। जीवन को नदी के प्रवाह की तरह देखना चाहिए। नदी उद्गम से निकलती है और सतत प्रवाहित होती है, एक पल को भी नहीं रुकती। लेकिन कहीं कहीं उसके लिए कोई प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित बांध आ जाता है, रुकावट आती, तो हमें ऐसा लगता है कि नदी रुक गई, लेकिन नदी रुकती नहीं, वो अपनी ऊर्ध्व गति प्रारंभ कर देती है, करती है, ऊपर की ओर उठती है और जब अवसर मिलता है पुनः अपने प्रवाह को आगे बढ़ा देती है और वह सबके निर्माण का कारण बनती है। मनुष्य को सदैव अपने लक्ष्य की तरफ समर्पित होते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यदि कदाचित उस लक्ष्य में कोई बाधा आ जाए तो कुछ काल के लिए अपनी गति को भले रोक दे, ध्येय को नहीं रोकना चाहिए। ध्येय सदैव प्रवाहमान बना रहे। यदि हम अपने ध्येय को गतिमान बनाते हैं तो जीवन की सारी बाधाओं को पार करने में समर्थ हो सकते। पूनम जी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव, कहा जाता है कि हमेशा टारगेट सिंपल और चैलेंजेबल होने चाहिए और थॉट्स हमेशा प्योर और पॉजिटिव। तो गुरुदेव, हमें अपने टारगेट को चैलेंजेबल बनाने के लिए क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए या मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए चैलेंजेबल जैसे शब्दों को महत्व देना चाहिए? बहुत अच्छा वाक्य है। टारगेट हमेशा चैलेंजेबल होना चाहिए और थॉट्स प्योर और पॉजिटिव होना चाहिए। आपने पूछा है क्या मोक्ष मार्ग में हमें ऐसा चैलेंजेबल होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ मोक्ष मार्ग ही अपने आप में चैलेंज। तो साधारण बात, जो सामने उसको दांव पर लगा दो, सब छोड़ना पड़ता है। जो सामने उसे दांव पर लगाने के बाद जो मिलना उसका कुछ पता ही नहीं, फिर भी निकल गए, इससे बड़ा चैलेंज और कौन सा होगा बोलो। मोक्ष मार्ग से बड़ा चैलेंज तो कोई है ही नहीं। और दुनिया में जितने भी चैलेंजेस हैं उसमें फिर भी कुछ चीजें सामने दिखती है। खुद को दिखता है या फिर दिखता है कि किसी ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसने उसको अचीवमेंट में परिवर्तित किया, सामने दिखता है। हम मोक्ष मार्ग में चल रहे, मुक्ति मिलेगी। आज तक किसी को मुक्ति मिलते देखे हो? आज के इस युग में तो किसी को मुक्ति की कोई संभावना ही नहीं है। फिर भी एक विश्वास है कि मुक्ति मिलेगी तो इसी से मिलेगी। मोक्ष नहीं है तो क्या हुआ, मुक्ति तो मिलेगी। मुझसे एक बार किसी ने पूछा, महाराज पंचम काल में मोक्ष मिलता है क्या? हमने कहा नहीं मिलता। तो बोले महाराज मोक्ष नहीं मिलता है तो आप मुनि क्यों बने? हमने कहा मोक्ष माने के लिए मुनि बने ही नहीं, हम मोक्ष के लिए मुनि बने ही नहीं। तो महाराज मुनि काय के लिए बने? हमने कहा मोक्ष के लिए नहीं बने, मोक्ष मार्ग के लिए बने हैं। और हमें पता है जो मोक्ष मार्ग पर चलेगा वही मोक्ष तक पहुंचेगा। आज मोक्ष नहीं है तो क्या हुआ? ओम। आज मोक्ष नहीं है तो क्या हुआ? मोक्ष मार्ग तो है। हम मोक्ष मार्ग के पथिक हैं
और वो विश्वास। तो ध्यान रखना, चुनौतियाँ कदम कदम पर आती है, लेकिन जिसका विश्वास प्रगाढ़ होता है वही चुनौतियों को उपलब्धियों में परिवर्तित करता है। तो अपने अंदर का विश्वास जागृत रखिए। आत्मविश्वास जीवन की उपलब्धियों का सबसे सबल आधार है। चाहे कैसी भी बात हो, चैलेंज है ठीक है, लेकिन आत्मविश्वास हो कि हम उसको पलट सकते हैं। तो अपने आत्मविश्वास को प्रगाढ़ बनाइए, जिससे अपनी चुनौतियों को उपलब्धियों में बदलें। हाँ, जहाँ तक अपने थॉट्स को प्योर और पॉजिटिव बनाने की बात है, ये बिल्कुल सही है। शुद्ध अंतस्करण और सकारात्मक दृष्टिकोण ही सही मंजिल तक पहुंचा पाती है। इसलिए अपने टारगेट्स को हम कितना भी बड़ा बनाएं, ये हमेशा ध्यान रखें कि हम उसे अचीव करने का रास्ता हल्का ना अपनाएं, सही अपनाएं। नमोस्तु गुरुदेव। सुरेश जी अजमेरा, दिल्ली शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आप सबके जाने माने और जो 21 तारीख को यहाँ पर चिकित्सक सम्मेलन हो रहे हैं, उसमें अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर प्रकाश जी बांगानी और उनकी पूरी टीम, डॉक्टर उपेंद्र जी, और आज अपने बीच में डॉक्टर दीपक जी भी हैं, जिनके हाथ से बहुत बड़ा कार्य हुआ है। ऐसे डॉक्टर दीपक जी अग्रवाल, तीनों महानुभाव, वे अपना प्रश्न भी रखेंगे। हाँ चलिए, उसके पहले सुरेश जी अजमेरा अपना प्रश्न रखें। महाराज श्री के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आज अत्यंत हर्ष का विषय हमारे लिए है कि मेरे ज्येष्ठ पुत्र नितिन अजमेरा ने अमेरिका में आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से 16 कारण भावनाओं के 16 व्रत लगातार 6 वर्षों में निर्विघ्न आज पूर्ण किए हैं। आपकी कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनी रहे। महाराज श्री, शास्त्रों के 4 अनियोग भेद करने का क्या अभिप्राय है और उनके कथन में क्या अंतर है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा एक बार नितिन सैफाली अजमेरा का जोरदार अभिनंदन करिए। अमेरिका में रहकर 1 महीने में 24 उपवास उन्होंने संपन्न किए और पूरी तरह धर्म ध्यान में लगे रहते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य के मन में निष्ठा हो तो देश काल की सीमाएं बाधा नहीं बनती, और लोगों को ऐसे लोगों से सतत प्रेरणा लेनी चाहिए। आपने जो सवाल किया, क्या सवाल किया था? 4 अनियोग वेद, इसे वेद क्यों कहा है ना? देखिए, 4 अनियोग जैन आगम का पूरा सार है, निचोड़ है। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। इन 4 अनुयोगों के माध्यम से संपूर्ण जैन वाङ्मय का प्रतिपादन होता है। वेद 4 वेद है। भारत की परंपरा में वैदिक संस्कृति का मूल आधार वेद है, और वेदों के विषय में कहा जाता है इसमें समग्रता का ज्ञान है। वेद का अर्थ ही ज्ञान है, तो हमारे यहाँ 4 अनुयोग को वेद कह दिया, जो हम सब के लिए ज्ञान स्वरूप है। अगर हमने 4 अनुयोगों को जान लिया तो संपूर्ण वाङ्मय को जान लिया, ये उसका द्योतक है। इसलिए जैन परंपरा में 4 वेद न होकर ये 4 अनुयोगों की प्रमुखता। नमस्ते। अब बुला रहा हूँ डॉक्टर प्रकाश जी बांगानी, और उसके बाद में उन्हीं के साथ में डॉक्टर उपेंद्र जी, डॉक्टर दीपक जी अग्रवाल, और साथ में रहेंगे अनिल जी सीए। ये वो लोग हैं बंधुओं जो जुनून है इनके हाथों में, और अभी 21 तारीख को बहुत बड़ा चिकित्सक सम्मेलन जो होने जा रहा है, उसकी बागडोर इन्हीं सबके हाथों में है। महाराज जी के चरणों में नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। गुरु भगवंत, ये मन बड़ा विकारी है, और उसको जितना
कंट्रोल करने का काम करते हैं, कभी होता है कभी नहीं होता है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए एक श्रावक किस तरीके से आगे बढ़े ताकि जब कोई भी गलत काम करने का या अशुभ काम करने का मन में भाव आता है तो पूरी कोशिश करते हैं कि हम नहीं करेंगे, फिर भी ये भटकता है। तो मेरी बस यही विनती थी कि मैं इसको कंट्रोल करने के लिए अपने आप में क्या परिवर्तन करूं। बहुत अच्छा सवाल। ये सवाल आपका नहीं, प्राय सबका है। अपने मन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करें? देखिए, मन को नियंत्रित करने के दो ही उपाय। एक है सम्यक दिशा दर्शन, प्रवाह परिवर्तन। हम स्वस्थ दशा में मन को कुछ एडवाइस दें। आज के समय में एक शब्द आता ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। हम रोज रोज सुबह उठे और अपने मन को कुछ ऐसे कमांड्स दे जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए और वो अपने आप हमें हमारी मर्यादाओं में सीमित रखे, हम उसका उल्लंघन न कर सके, ऐसा प्रयास और भाव हमारे मन में आने लगे। यदि ये काम हम करने लगते हैं तो हमारा मन नियंत्रित होता है। जैसे समझने के लिए, आप जैसे जितने भी एक सदाचारी श्रावक, शराब पीने का मन कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन में ये कमांड बिठा रखी है। सपने में भी कोई शराब ऑफर करे तो लेने का मन नहीं होगा। तो एक चीज से हम बच गए क्योंकि हमने अपने मन में उस निषेधाज्ञा को बिठा दिया। यदि इसी तरह हम नियमित आत्म सुझाव देते रहें और अपने जीवन की मर्यादा के लिए एक सीमा रेखा खींच दें तो हम वहाँ अपने आप को बचा सकते हैं। दूसरा, प्रवाह परिवर्तन। पहले से तो हम मन को सुझाव दे सकते हैं, लेकिन एट मूवमेंट में मन को कोई सुझाव दे पाना मुश्किल होता है। शांत अवस्था में मुझे शांत रहना यह अभ्यास हो सकता है। गुस्सा करते समय मुझे शांत रहना है, ये दिमाग में नहीं आता। तो शांत अवस्था में मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, ये अपने मन को हम इतना प्रशिक्षण दे दें तो अगर गुस्सा उभरेगा तो अंदर से अवचेतन मन कहेगा मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, तो हम शांत रह पाएंगे और ये हमारे जीवन के बेहतरी का आधार भी बनेगा। पर एट मूवमेंट में मन किसी बात को लेकर बहुत उद्विग्न है, कोई अशुभ संयोग आ गया, कोई अशुभ निमित्त आ गया, मन में उद्वेग आ रहा है, मन विकारी बन रहा है, मन भटक रहा है, उस घड़ी प्रवाह परिवर्तन करें। अर्थात कुछ अच्छा पढ़ने लगे, कुछ अच्छा सुनने लगे, कुछ अच्छी बातें करने लगे, तो मन का वो वेग कुछ समय के लिए कम होगा। और जब वेग कमज़ोर होगा तो मन को मोड़ना आसान होगा और तेज वेग में मन को रोकना कठिन होगा। आप लोगों को तो ड्राइविंग का अच्छा एक्सपीरियंस है, आप 140 की स्पीड में चल रहे हों और एकाएक टर्न लेना हो तो क्या करते हैं? सीधे सीधे गाड़ी टर्न करते हैं क्या करते हैं? एकाएक टर्न लो, एकाएक रोकना हो या एकाएक टर्न लेना हो तो सीधे ब्रेक नहीं लगाते या सीधे टर्न नहीं लेते। क्या करते हैं? पहले उसकी स्पीड को मेंटेन करते हैं, फिर धीरे से टर्न ले लेते हैं, फिर रोकना भी आसान हो जाता है। तो इसी तरह अपने स्पीड को मेंटेन करें, सम्यक दिशा दर्शन दें, उसके प्रवाह को मोड़ दें, हमारा मन अपने आप हमारे बस में हो। डॉक्टर दीपक जी अग्रवाल भी अपना प्रश्न करें और उसके बाद में सितेश जी जैन प्रतिभा चयन तैयार है। डॉक्टर उपेंद्र भी। नमस्ते महाराज जी, कोटि कोटि वंदन। किताबें पढ़ने से नॉलेज ज्ञान तो मिल जाता है, लेकिन ज्ञानी कैसे बने, नॉलेजेबल कैसे बना जाए? देखिए, मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर दीपक का जोरदार अभिनंदन कर दें।
हमारे संधान सागर जी महाराज की दीक्षा की रुकावट इन्हीं ने दूर की। ये बहुत बड़ा योगदान है इनका। इनको कुछ प्रॉब्लम्स थी और गुरुदेव उस वजह से दीक्षा नहीं दे रहे। और हाँ, और दीक्षा नहीं दे रहे थे और गुरुदेव ने कहा पहले इसको ठीक कराओ फिर दीक्षा दूंगा। और ये बहुत चैलेंजेबल काम था, लेकिन उस चैलेंजेबल काम को भारतवर्ष में अकेले एक आपके इंदौर के दीपक अग्रवाल ने स्वीकार किया और निस्वार्थ भाव से किया काम और समय से पहले ठीक कर दिया। गुरुदेव का भी इनको बहुत बहुत आशीर्वाद मिला है। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। मैं चाहूँगा एक बार पुनः दीपक भाई का जोरदार अभिनंदन करें। आपने सवाल क्या किया? ज्ञानी कैसे बने? देखिए, पुस्तक पढ़ करके ज्ञान पाया जा सकता है, नॉलेज पाया जा सकता है। वो नॉलेज नहीं, वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपके गूगल में भी भरा हुआ है। किताबें पढ़ने से सूचनाओं का संग्रह होता है, ज्ञान अनुभव से होता है और अनुभव दो आधार पर होता है, एक खुद से और दूसरा अनुभवी के संसर्ग से। खुद के अनुभवों से हम बहुत सारी गलतियां करते हैं और सीख लेते हैं, ये खुद का अनुभव है। लेकिन खुद के अनुभव से सीख लेने वाले लोग बहुत थोड़े होते हैं। पर अनुभवी लोगों के संसर्ग में रहते हैं तो हमें अपने आप बहुत सारा अनुभव मिल जाता है और वो हमारे ज्ञान के कोष की वृद्धि करता है, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। तो ज्ञान पाना है तो ज्ञानियों का संसर्ग पाए। शब्द ज्ञानी नहीं, ब्रह्म ज्ञानी, आत्मज्ञानी। उनके संपर्क और संसर्ग में रहने मात्र से हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। डॉक्टर उपेंद्र जी सोनी भी अपना कुछ बोले थे दीपक जी? कुछ और बोलना है? धन्यवाद महाराज जी। बहुत सुंदर। डॉक्टर उपेंद्र जी सोनी ट्रस्टी गुणायतन और उसके बाद में क्षितेश जी जैन, प्रतिभा चैन, अपनी पूरी टीम के आज साथियों के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं, वे तैयार रहेंगे। मुनि संघ को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी को इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, हम लोग कई बार प्रश्न में भी सुनते हैं और सब लोग ये कहते हैं कि हमने हमारे बच्चों को अमेरिका भेज दिया, बाहर भेज दिया और वहाँ जाकर बच्चे शायद धर्म से विमुख हो जाएं। पर महाराज जी, जैसे सामने डॉक्टर बंगानी हैं जो इतने वर्ष वहाँ अमेरिका में रहे, मेरे परिवार के करीब 70 सदस्य अमेरिका में हैं। अमेरिका में जैन मंदिर बनाना, जैन मूर्तियाँ स्थापित करना, जैन पाठशालाओं में पढ़ाना और जैन और कई यूनिवर्सिटीज़ में जैन चेयर का गठन करना, उसमें हमारे समाज के का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और यदि ये बच्चे और हमारे सभी लोग वहाँ अमेरिका या दूसरे देशों में नहीं जाएंगे तो लोगों को जैन धर्म के बारे में पता ही नहीं चलेगा। अब गुरुदेव, जैसे आपकी तो एक मर्यादा है कि आप इतनी परिधि से, इतनी सीमा से बाहर नहीं जा सकते, पर हमारे बच्चे और हमारे जो आप कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ और आपकी बात का उत्तर मैं एक वाक्य में दूँ कि मैं तो कहता हूँ आप जहाँ जाना है जाओ। आप भारत से बाहर रहो पर आप में भारत होना चाहिए। कहीं भी रहो, कोई दिक्कत नहीं। और ये बहुत अच्छा युग है। मुझे तो बहुत इस बात का हर्ष होता है कि जहाँ कभी कोई जा नहीं सकता था, आज 7 समुंदर पार जैन धर्म की ध्वजा पताका फहराई जा रही है। वहाँ जैन मंदिर बन रहे हैं, पत्थर के जैन मंदिरों का निर्माण हो रहा है। ये हजारों साल तक हमारी संस्कृति का गीत गाएगा। वहाँ लोग रह रहे हैं और मैं ये भी देख रहा हूँ कई लोग वहाँ जाकर विशुद्ध जैन बन रहे हैं, जैसे अभी नितिन शेफाली की बात मैंने की। पर वहाँ जाना अच्छा भी है पर खतरा भी है। यदि वहाँ जाने के बाद वे जैनत्व से जुड़े रहते हैं
तब तो सुरक्षा है, और वहाँ जाने के बाद वहाँ की हवा लग जाती है तो खतरा है। तो दोनों तरह की स्थितियाँ हैं। वे लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिनकी पीढ़ियाँ जैनत्व से जुड़ी है, लेकिन जहाँ भटकाव है वो भटकाव ना हो, हमें ध्यान रखना चाहिए। और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि वहाँ लोगों में बड़ी जागरूकता है, वो अपनी भावी पीढ़ी को धर्म से जोड़े रखने के लिए पाठशालाओं का संचालन बहुत तत्परता से कर रहे हैं। आप यहाँ पाठशाला में भले प्रमाद कर दे, वहाँ नहीं। वहाँ की प्रमाणिक समूह की NRI पाठशाला जो चलती है उसमें 3 बरस से लेकर 80 साल तक के लोग शामिल होते हैं और बहुत चाव से पढ़ते हैं। और वहाँ के लोगों का तो कोई भी काम करने का तरीका होता, बड़ा अलग अंदाज में होता। तो लोगों को ऐसी बातें समझनी और सीखनी चाहिए, तदनुरूप अपने विचारों को ढालना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। इसलिए यदि कोई भारत की सीमा से बाहर जाते हैं तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, लेकिन इतना ज़रूर है वहाँ जाओ, बसो, खूब धर्म की प्रभावना करो, अगली जनरेशन को भी आगे बढ़ाओ। लेकिन अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो तो अंत भारत में करो, क्योंकि वहाँ संलेखना संथारा की अनुकूलता नहीं है। भारत भूमि में ही ये सुविधा है, वहाँ कानूनी अड़चने हैं। इसलिए अपना आत्म उद्धार करना चाहते हो, डॉक्टर मंगानी की तरह भारत आ जाओ, उद्धार यहीं होगा, वहाँ नहीं। सितेश जी जैन प्रतिभा चयन अपने पूरे साथियों के साथ में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे नरेंद्र जी, बब्बा जी। आज शिरोमणि संरक्षक जो अपने यहाँ पर गुणायतन के उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न रखेंगे। त्रयमुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, प्रतिभा चयन छात्रावास में 110 छात्र रहते हैं, सभी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और साथ में धार्मिक शिक्षण भी ये वहाँ पे रह के करते हैं। अभी ये है तो 20-22 साल के, लेकिन इसमें कुछ बच्चों ने 10 उपवास भी किए, कुछ बच्चों ने 5 उपवास भी किए, कुछ बच्चों ने 3 उपवास भी किए, और अधिकतर बच्चों ने अनंत चतुर्दशी को तो उपवास ही किया और 10 दिन भी एकासन रख के अपनी बहुत अच्छी से 10 लक्षण पर्व वहाँ पे मनाया, और सभी लोग बहुत अच्छे से वहाँ रहते हैं। मेरा प्रश्न केवल इतना है महाराज श्री, ये वहाँ धार्मिक शिक्षण तो थोड़ा बहुत ले रहे हैं, लेकिन ये उच्च शिक्षा के साथ साथ में अपने जैन धर्म के लिए और क्या विशेष कर सकते हैं, आप मार्गदर्शन करें। नमोस्तु गुरु। देखिए, बहुत ही अच्छी बात है, और मैं इसके लिए तो चाहूँगा एक बार नरेंद्र जी खड़े हो जाए, इनका जोरदार अभिनंदन करिए, दिखा दो भाई। इस परिवार का इस कार्य में बहुत बड़ा योगदान है, जो इनकी अगुवाई में ये कार्य संपन्न हो रहा है, और इस बात का प्रमाण बन रहा है कि यदि हम अपने बच्चों को अच्छी सुविधाएं देंगे तभी संस्कारों के प्रवाह को आगे बढ़ा पाएंगे। बहुत अच्छा कार्य है, और ऐसी पहल हर सक्षम व्यक्ति को करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। इंदौर में हजारों बच्चे हैं, यहाँ एक नहीं सैकड़ों प्रतिभा चयन की ज़रूरत है, ताकि बच्चे वहाँ रहते हुए धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत होकर अपना काम करें। आपने पूछा उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे धर्म के लिए और क्या करें। मैं बच्चों से ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखता, मैं बच्चों से इतना ही कहता हूँ, अधर्म ना करो, यही तुम्हारा धर्म है। अधर्म से बचे रहो। इनके लिए धर्म कराने के लिए यहाँ रहकर या अधर्म बुरा बचो, अधर्म से बच जाए तो अपना जीवन अपने आप सुरक्षित होगा। समझ गए? और जितनी धार्मिक मर्यादाएं अपनी हैं उनको हम ध्यान में रखें और मूलभूत संस्कारों को आत्मसात करें। यह आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ दिन में भोजन मिल रहा है, शुद्ध भोजन मिल रहा है, भगवान का दर्शन मिल रहा है, पूजन करने का सौभाग्य मिल रहा है। ये कम बड़ी बात नहीं है। और इसके लिए एक बात पूरे जेहन में बिठाना कि मेरे जीवन के निर्माण में समाज का बड़ा योगदान है।
मेरे जीवन के निर्माण में समाज का योगदान है, इसलिए मैं दुनिया में कहीं जाऊं समाज के इस योगदान का ऋण चुकाना ना भूलूं, मैं समाज के लिए अपना योगदान देता रहूं। ये मनोभाव अगर बच्चों के मन में बना रहेगा, समझ लेना बहुत बड़ा काम होगा। नमोस्तु। महाराज जी, एक निवेदन और था। हमारे इस छात्रावास में आचार्य श्री के भी चरण राज हम सभी लोगों को प्राप्त हुई है, और आपसे भी अनुरोध है कि सभी पूरे संघ का चरण राज हम लोगों को छात्रावास में प्राप्त हो, जिससे इन बच्चों का उत्साह भी बढ़ेगा। प्रतीक्षा करो, आशीर्वाद। नमोस्तु। नरेंद्र जी बप्पा जी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, वे अपना प्रश्न रच रहे हैं, और उसके बाद में श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। नमोस्तु गुरुवर, आपके चरणों में, समस्त मुनि संघ के चरणों में वंदामी। मेरा एक प्रश्न है कि गुणायतन के बारे में मैं रोज़ सुन रहा हूँ टीवी में, नित्य आपके पूरे संघ का समाधान में और अन्य कार्यक्रमों में देखता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाली पीढ़ी इस धर्म को पुस्तकों से ज़्यादा वहाँ पर वास्तविक रूप से देखेगी और ये मानेगी कि जैन धर्म क्या है और क्या रहेगा। इसका कभी अंत होने वाला नहीं है और इससे एक नई शिक्षा प्राप्त होगी। मेरा तो यही मानना है कि यह आपका जो पूरा गुणायतन परिवार है, ये इसमें तन मन धन से जुड़ा है, किंतु मेरी एक जरा सी टीस भी है कि आचार्य श्री का प्रकल्प जो चल रहा है उसको आप एक नज़र रेवती रेंज में आकर जरूर देखें। ओ बिल्कुल, आपने 4 दिन पहले भी ये सवाल किया था, 5-7 दिन पहले मैंने अपना अभिमत प्रकट कर दिया था। अरे भाई, रेवती रेंज या गुरुदेव का जहाँ आशीर्वाद रहा है, सब जगह हम लोगों का आशीर्वाद है और सबको पूरा करना है। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिए। प्रकल्प गुरुदेव का नहीं है, गुरुदेव का तो केवल आशीर्वाद है, अपना है। प्रकल्प आपका है, विकल्प आपका है, पूरा आप सबको करना है, हम लोगों को आशीर्वाद देना है। समझ गए? और गुरुदेव ने जिस पर आशीर्वाद दिया है वो कभी अधूरा रहने वाला नहीं है। आप चिंता मत करो, हम आप करता नहीं है, निमित्त हैं, और उनका आशीर्वाद ऊपर से भी आप पर बरसता रहे, हम सब पर बरसता रहे, तो काम अपने आप होगा। इसलिए विकल्प नहीं, संकल्प कीजिए और आगे बढ़िए। ओम। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची, और उनके साथ में माया जी भी आ जाएं, अंजू जी छाबड़ा, रांची, वे भी आ जाएं, लेकिन प्रश्न चंद्रकला जी पाटनी करेंगे। और उसके बाद में तैयार रहेंगे सीए महेंद्र कुमार जी जैन, इंदौर, जिन्होंने भोजनशाला में बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन वो अपने प्रश्न को बहुत शॉर्ट में बोलेंगे, इतना लंबा चौड़ा नहीं। हम सब की तरफ से और जगत के सब जीवों की तरफ से मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, और छुल्लक जी महाराज सबके चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, रात को जब हम नींद में धर्म ध्यान करते हैं तो उस वक्त क्या हमारे पाप कटते हैं? और एक बात और पूछनी है 16 कारण जी के लिए कि 16 कारण जी में 16 व्रत तो होते हैं, लेकिन वो 32 जो उपवास होते हैं वो किस कारण से होते हैं? बहुत सुंदर। पहली बात, रात में नींद में हम धर्म ध्यान करते हैं तो क्या कर्म करते हैं? तो रात में नींद में पाप करते हैं, उसमें पाप भी बनते हैं, उसमें क्या है? ध्यान रखने की बात है, निद्रा में हमारा उपयोग अव्यक्त होता है, और अव्यक्त उपयोग में बंधने वाला पुण्य और पाप भी अल्प होता है। इसलिए निद्रा में जो भी चीज़ें होती हैं वो निद्राई जैसी होती है। 16 कारण में 16 व्रत होते हैं, लेकिन 32 उपवास क्यों करते हैं? भावनाएं तो 16 है। 16 कारण व्रत का मतलब एक तपस्या है, जो हम 16 कारण की भावनाएं भाते हुए 32 दिन तक करते हैं। तो ये तप है जो लोग 32 दिन तक उपवास पूर्वक करते हैं, 32 दिन तक एकासन पूर्वक करते हैं, कोई लोग एक आहार एक उपवास पूर्वक करते हैं, उत्तम मध्यम जघन इनकी अलग अलग विधियाँ हैं। कई लोग 16 उपवास करते हैं। तो ये अलग अलग विधियाँ हैं, ये तपस्या है। व्रत का मतलब क्या? तप है, वो तप के रूप में करें। ओ सी महेंद्र कुमार जी जैन, इंदौर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अनुज जी अंबिया साउंड, अपने बीच में हैं, और मैं चाहूँगा धर्म प्रभावना समिति उनका स्वागत अभिनंदन करें, जो महाराज श्री जी की और हम लोगों की वाणी को जन जन तक पहुँचाने में अपना बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हैं। आ जाएं अनुज भाई, मंच पर आ जाएं। महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी,
जैन धर्म के लिए बेसिक 3 अर्हताएँ हैं, देव दर्शन, रात्रि भोजन का त्याग और पानी छान के पीना। मैं पानी छान के पीने वाले की बात करना चाहता हूँ। महाराज जी, जैनागम में ये बताया है कि एक बूंद में 36,450 जीवाणु होते हैं, और हमारे आज के युवा कह लें, बच्चे कह लें या बुजुर्ग भी कह लें, बड़े आसानी से अनछना पानी पी करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। मेरा उसमें एक सजेशन ये था और आपकी अनुकंपा चाहता हूँ कि जब साइंस इतनी डेवलप है तो हम प्रत्येक मंदिर जी में एक ऐसा माइक्रोस्कोप की व्यवस्था कर दें कि वो जीव पानी की जो जल बूंद है उसमें डायरेक्टली 36,450 बिलबिलाते हुए जीवाणु दिखें। तो जब हाथ कंगन को आरसी किया, जब व्यक्ति दर्शन करने आएगा और वो देखेगा कि मैं जो पानी पी रहा हूँ उसमें सजीव तौर पर 36,450 जीवाणुओं को मैं कटका जा रहा हूँ। बहुत सुंदर आपका प्रस्ताव अपनाने योग्य है, अच्छा प्रस्ताव रखा है, इस पर विचार करना चाहिए और लोगों को इस विषय में जागरूक करना चाहिए। लेकिन मेरा आप सबसे कहना है कि अब संयंत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। हर जगह हमें स्क्रीन पर दिखाने की सुविधा है, हम इंटरनेट के माध्यम से भी इसे दिखा सकते हैं और इसका व्यापक प्रचार प्रसार कर सकते हैं। किसी मंदिर में हो नहीं रहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ मंदिरों की जरूरत नहीं है, मोबाइल में ही सब हो सकता है। बहुत सुंदर, और विचार करेंगे। चलिए अनुजी जैन, अंबिया साउंड अलवर, वे अपना प्रश्न भी रखे हैं और मैं चाहूंगा धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी वहीं पर जाकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। आप लोग जोरदार तालियों से अनुज भाई का स्वागत कर दें और उसके बाद में तैयार रहेंगे विकास जी शास्त्री सलेहा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मैंने आपके प्रवचन में सुना था कि आप जीवन में फेल तो हो सकते हैं पर फेलियर नहीं। तो जीवन में फेल तो हो सकते हैं किसी परीक्षा में पर फेलियर नहीं। पर कई बार ऐसा मौका आता है कि किसी कार्य को करते करते हम फेल हो जाते हैं और उसके बाद फेलियर तक नहीं पहुँचे, तो ऐसा क्या करें? क्योंकि कई बार उदास मन हो जाता है फेल होने के बाद। फेल हो जाओ, फैलो मत। तुम लोग फेल होने के साथ फैल जाते हो, इसलिए फेलियर हो जाते हो। अरे फेल होने के बाद पास होंगे, एक बार नहीं, दूसरी बार, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार, तीसरी बार नहीं तो चौथी बार। आज नहीं तो कल हम निश्चित होंगे सफल। ऐसा आत्मविश्वास रखें तो अपने जीवन में सफलीभूत होंगे। कल का दिन एक विशेष दिन है। मेरे पास अभी संकेत आया, कल हमारे संघ के दो वरिष्ठ मुनि राजों का, निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज और मुनि श्री समता सागर जी महाराज का 42वां दीक्षा दिवस है, जो पूरे देश में बहुत धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और सागर में सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में बृहत्तर आयोजन है। मैं सभी से कहूँगा ये बहुत अच्छा मौका है। महाराज श्री ने जैन शासन की प्रभावना में बहुत बड़ा योगदान दिया है और उनके इस योगदान के प्रति अपना जो कृतज्ञता का भाव है, बहुमान का भाव है, वो प्रदर्शित करने का एक अच्छा मौका है। दीक्षा दिवस तो गुरु उपकार दिवस के रूप में याद करने का दिवस होता है, तो ऐसे मौके का भी सभी को लाभ उठाना चाहिए। और समता सागर जी महाराज हम लोग 16 वर्ष साथ रहे हैं। कल पिंडरे में उनका चातुर्मास चल रहा है, वहाँ भी भव्य आयोजन है, सभी को इसका लाभ लेना चाहिए। और मैं पूज्य निर्यापक समन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज और निर्यापक समन मुनि श्री समता सागर जी महाराज को पहले से ही अपनी ओर से विनयाञ्जलि और संघ की ओर से विनयाञ्जलि और शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए नमन अर्पित करता हूं। आप लोग भी पहुंचाएं। हाँ, विकल्प भी अपनी बात रखें। उसके पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अभय भैया जी को 2 मिनट में भी अपनी बात पहले भी और उसके बाद विकल्प भी। परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में आगामी कार्तिक माह के अष्टानिका में 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्धों की आराधना परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में करने का हमें अवसर पहली बार प्राप्त हो रहा है। और इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में समापन अवसर पर 108 रथ यात्रा, 108 श्री जी, 108 झांकी के साथ अंतिम शोभा यात्रा पूरे भारतवर्ष के विश्व में जैन समाज में प्रथम बार आयोजित की जाएगी। वो सौभाग्यशाली श्रावक जिन्होंने मंडल पुण्याजक के रूप में ये सौभाग्य प्राप्त किया है। बहुत से मंडल लेना चाहते हैं लेकिन वेटिंग में हम उनका नाम रखते जा रहे हैं। जैसे ही अगर कन्फर्म वाले कैंसिल होंगे तो हम उनको स्थान देंगे। साथ ही सामान्य इंद्रनारायण के लिए
21,000 रुपये की राशि रखी गई है। इंदौर के बाहर सभी के लिए राशि एक समान रखी गई है, लेकिन व्यवस्था ये है कि सामान्य इन नित्याणियों के लिए अभी हमने आवास की व्यवस्था के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। फिर भी आप अपने इन नित्याणी के नाम अवश्य लिखाएं। माइक चालू कर देना। ओ देखिए, ये बहुत अच्छा मौका है। सिद्धचक्र महामंडल विधान में बहुत अच्छा उत्साह आप सबका प्रदर्शित हो रहा है और मंडल तो पूरे हो ही गए। आप सब लोग अपना भाव रखें और भाव को पूरा करें। बहुत सारे लोगों की भावना है महाराज हमें विधान में सम्मिलित होना है, तो बार बार तो इंदौर में विधान होगा नहीं। तो जिनको मंडल मिल रहा है मंडल रखे, वेटिंग में मंडल रखे, नहीं तो विधान में तो शामिल सबको हो ही जाना है। पूरा मंडप ही मंडल है, इसलिए कोई परिवार न बचे विधान में सम्मिलित होने के लिए। पूरे इंदौर वालों को लिए उसकी सहूलियत होनी चाहिए। और कल मेरे पास जो व्यवस्था को देखने वाले लोग थे वो बैठे थे, उनने कहा, जब मैंने कहा बाहर के लोग आए उनको आवास के लिए क्या दे सकते हो, तो वो एक्सरसाइज करके आए हैं और आज और उसकी रूपरेखा बनेगी। आवास की भी सुविधा दी जा सकती है। ये कह रहे थे कि हमारे दिल में जगह है, हम सबको जगह देंगे और जिनको आवास की सुविधा देंगे उनके लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी वो आपको कल इस मंच से बताई जाएगी। लेकिन कोई वंचित न रहे, और इंदौर वाला तो कोई घर वंचित नहीं रहना चाहिए। हर किसी को इसमें अपनी सहभागिता देनी चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। मंडल 108 से अधिक हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, आप रखिए। और हम सब तरह की गुंजाइश रहती है। पेट भर जाने के बाद भी डकार लेने पर 1-2 ग्रास की गुंजाइश आ जाती है, इसलिए घबराइए नहीं। व्यवस्थाएं सबकी बनेगी, कोई को हताश होने की ज़रूरत नहीं है। और कई बार लास्ट मूवमेंट में विकेट डाउन होते हैं और वेटिंग वाले गढ़ जीत लेते हैं और पहले नाम लिखाने वाले वंचित रहना पड़ता है। इसलिए अभी कोई निराश ना हो। मंडल मिले या न मिले, सिद्ध चक्र महामंडल विधान के मंडप में स्थान तो हमें लेना ही है, ये भाव आप सबको रखना चाहिए। इसलिए पूरा इंदौर और आसपास के लोग उसमें सम्मिलित हों। और आवास की व्यवस्था की भी इनने कल जानकारी मुझे दी, अभय भाई को उसकी जानकारी नहीं मिल पाई। कल इसकी और औपचारिक रूप से सूचना आप सबको दे दी जाएगी, आप लाभ लें। और 22 तारीख को जो सामूहिक क्षमावानी का आयोजन यहाँ पर रखा गया है, समिति उसके लिए बहुत सारा प्रयास कर रही है। कल भी उसकी और रूपरेखा आप सबके बीच रखी जाएगी। अपने अपने स्तर पर तो आप सब ने क्षमावानी मनाई ली, लेकिन 22 तारीख को व्यापक स्तर पर सभी लोग यहीं पर क्षमावानी मनाएंगे। आज समय हो गया है। विकर्ष भाई का प्रश्न कल रहोगे ना? हाँ, कल रहेंगे। चलिए कल पहले बुला लेना। बोलिए, हाँ तब तक बोलिए। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज कुछ की भक्ति कर लें। आरती, हाँ। आरती ना, आरती विकर्ष आरती गाएंगे, पहले आचार्य भक्ति होगी। हाँ बैठे रहे सब लोग। हाँ क्या रह गया? राजेश जी खागरोडकर वाले हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो कि परम पूज्य क्या था? उदार सागर जी महाराज का भव्यता के साथ चातुर्मास करा रहे हैं। श्री फल चढ़ा के गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त करें। वहाँ के अध्यक्ष हैं, चातुर्मास संपन्न करा रहे हैं उदार सागर जी महाराज का। ओ कालानी नगर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठी परिवार श्री कंवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, पौत्री दामाद, श्रीमती सलोनी, श्री सिद्धांत जी रारा, दुल्हन साड़ी, श्रीमती मोनिका जैन, श्री अजीत जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर जी चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक। फर्म इंदिरा लॉजीज, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम। कंप्यूटर विजन वर्क, वितरण घर गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग और वस्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता पश्चिम बंगाल।